अब लोग खेल को बहुत अच्छे से जानने लगे और ये शुरुआत की थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं भूपेंद्र हुड्डा सर ने। जब हम बहुत छोटे छोटे थे और सुनते थे कि आज ये डीएसपी लग गया, आज ये मतलब इंस्पेक्टर लग गया, ऐसे इन्होंने इतनी पॉलिसीज और आज उनको इतने पैसे दिए, तो उनसे ना हम लोग मोटिवेट हुए और उनसे मोटिवेट होकर जो मैंने वर्ल्ड में मेडल लिया, और आप देख रहे हो आपके सामने एक वर्ल्ड चैंपियन खड़ी है और वो उनकी जो नीतियां थी उनकी बदौलत। तो इसमें कोई दोराहे नहीं है कि जब हुड्डा सर आए थे मतलब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इतनी अच्छी नीतियां लेकर आए थे वो लोग, और उसी से हम जो प्लेयर आए थे सुन के, और हम लोगों ने इतना काम किया और आज आप मतलब लोगों के सामने दिख रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसे हरियाणा का गेम है ना अभी जो डाउन जा रहा है ना, वो आने के बाद खेल नीति जैसे सर आएंगे, अभी मुख्यमंत्री आए तो और ऊंचाई तक जाए, जो डाउन गया है वो रेसो और ऊपर तक जाए। और मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगी कि हम लोग ही हैं जो जैसे पहले हुड्डा सर थे तो उस टाइम क्या होता था कि किसान भी खुश था, खिलाड़ी भी खुश था, और हर आम इंसान मतलब कोई भी हर फील्ड में हर इंसान खुश था। लेकिन कुछ टाइम से जो चेंज हुए उसमें हर कोई इंसान दुखी है। और अब तो भाई 10 साल हो गए, देख लिया होगा परिणाम, ईब तो देख लियो अपन, ईब कर लियो अपना जो अपना ढंग तक वोट देना ना, सोच समझ के दियो अपना वोट भी, ठीक है। तो अपना वोट का मिसयूज ना करियो, अपना वोट ने ढंग की जगह पे डालियो, और इब की बार हुड्डा सरकार, ठीक है। जी नमस्कार, मैं वर्ल्ड एंड एशियन गोल्ड मेडलिस्ट एंड भीम अवार्डी बॉक्सर स्वीटी बुरा। मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किए गए देश हित के कार्यों से, जो कि हमारे वर्ल्ड मैप पर हमारे भारत देश की जो छवि बनी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हूं। और उनके नेतृत्व में अगर मुझे मौका मिला तो मैं देश की सेवा में अपना योगदान दूंगी। और इसीलिए मैं कल यानी कि 12 फरवरी को हमारे बीजेपी भवन में रोहतक में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी की उपस्थिति में बीजेपी को ज्वाइन कर रही हूं। तो आप सब लोग भी आइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। पूरे हरियाणा की उम्मीद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनकी वजह से खेल, खिलाड़ी, किसान और सबसे बड़ी बात तो हरियाणा में खुशहाली इनकी वजह से आई थी। 10 साल होने को हैं। अगर अभी भी हम अपनी आंखें बंद रखेंगे ना तो फिर हरियाणा कुछ नहीं हो सकता। इस बात में कोई दो राय नहीं, हर आदमी एक दूसरे से बात भी करता है ये, और सच्चाई भी ये है, चाहे वो किसान हो, फसलों के दाम हो, चाहे कर्जा माफी हो, चाहे रोजगार देना हो। कोई रोजगार एक बता दो कि हमारा बेटा लग गया है, 10 बिरला तो कोई लगता ही है कि गांव में से 1, 2, 4 लग गए। लेकिन जब पहले रेल लगती थी ना कि एक के गांव में 30, 40, और खिलाड़ी, हमने खेल स्टार्ट किया था ये सोच के कि इंस्पेक्टर डीएसपी लगेंगे। मंच पे आज भी 3 डीएसपी हैं, तीनों हुड्डा साहब के लगाए हुए हैं। मुझे अर्जुन अवार्ड दिलाने में भी हुड्डा साहब का बहुत बड़ा योगदान था। यहाँ पीछे एक बहुत बड़ा खिलाड़ी मंजीत छिल्लर, अर्जुन अवार्डी हुड्डा साहब की देन। यही नहीं, उस टाइम 19 डीएसपी तो एक साथ लगाए थे। हरियाणा का खेल मंत्री भी डीएसपी हुड्डा साहब ने लगाया था। योगेश्वर दत्त की बात हो, चाहे कोई 42 से 43 इंस्पेक्टर और एएसआई और ये हवलदार सिपाही या दूसरे विभागों में तो पता ही नहीं। मुझे आज भी याद है हरियाणा पंजाब का एक फ्रेंडली मैच हो रहा था फरीदाबाद, और उसमें मेरे कबड्डी के बड़े बड़े भाई ऐसे थे जिनकी उम्र निकल चुकी थी। हुड्डा साहब ने वो भी उस फ्रेंडली मैच में जाके सारे खिलाड़ियों को लगाया था, कोई सरकारी टूर्नामेंट नहीं था। ये तो बहुत मतलब ऐसी बात बता रहा हूँ कि जितनी मुझे याद है, क्योंकि मैं देखो राजनीति का कभी हिस्सा नहीं रहा। लेकिन जब से हमने देखा है हरियाणा में खेल हो या पैसा देना हो, आज माँ बाप अपने बच्चों को खेल में खुद लेके जाते हैं जिसका बच्चा अच्छा पढ़ाई में नहीं होता। ये सब हुड्डा साहब की देन, इन्होंने स्टार्ट किया था। और चाहे वो मान सम्मान बढ़ाना हो, इतने बड़े नेता हैं, 10 साल सीएम रहे हैं, लेकिन कोई भी मेरे जैसा कोई, मैं नहीं कि आप भी चले जाओ, कोई भी खिलाड़ी जितना मान सम्मान हुड्डा साहब देते हैं कोई नहीं देता।
आज एक बार बोलने पे यहाँ पे आए हुए हैं, इतना समय दे रहे हैं, बहुत बड़े नेता हैं। और हमारे हरियाणा का दोबारा अगर विकास चाहिए ना तो कांग्रेस, और कांग्रेस हुड्डा साहब हैं तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि अपने हरियाणा का विकास और अपने क्षेत्र का ये हुड्डा साहब की देन से ही होगा। मैं राजनीति से कोई संबंध नहीं, लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ। और हम तो हाथ जोड़ के इनका धन्यवाद करते हैं कि जितनी बार भी जाते हैं बहुत सारा मान सम्मान मिलता है। और दोबारा आप सबका धन्यवाद कि अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं आप सभी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं दीपक हुड्डा, अर्जुनवाड़ी कबड्डी खिलाड़ी, पूर्व भारतीय कबड्डी टीम कप्तान। आप सबको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रहा हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऐतिहासिक फैसले, देश हित के लिए किए गए बड़े बड़े कार्य, चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर का निर्माण हो, या किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला हो, या उनके द्वारा खेलों के क्षेत्र में किए गए इतने कार्य, इतनी सारी सुविधाएं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, केंद्रीय खेल बजट 3 गुना कर दिया गया है। आज हमारा खिलाड़ी दुनिया के हर कोने में अभ्यास के लिए जाता है। करोड़ों रुपए की धनराशि उसके अभ्यास के लिए खर्च की जाती है। ये सब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। इन सब से प्रभावित होकर कल यानी 12 फरवरी को सुबह 10 बजे हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की उपस्थिति में मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूं। हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक हरियाणा एक, हरियाणी भी एक, इस नारे ने पूरे हरियाणा को एकजुट करके रखा हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद।